तो हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने के सभी नियमों को सीखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत, हर नियम को सीखते हैं। हमारा इंग्लिश पढ़ने का पहला नियम ये है कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर एआई एक साथ लिखा मिले तो जो हमारा एआई होता है वो अंग्रेजी में ए की मात्रा और ए का काम करता है। जैसे RAIN यहाँ पे लिखा है एआई, तो यहाँ पे जो हमारा एआई है वो ए की मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? रेन। रेन रेन का मतलब होता है बरसात। AIM एम। एम MAIN मेन। TAIN टेन। मेंटेन। मेंटेन मेंटेन का मतलब होता है बना के रखना। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। COM कम। PLAIN यहाँ पे लिखा है एआई, तो हमें एआई किसकी मात्रा काम करेगी? ए की। तो मीनिंग क्या बनी? कंप्लेन। कंप्लेन कहने का मतलब एआई हमारा ए और ए की मात्रा का काम करता है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रेन, एम, मेंटेन, कंप्लेन। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगला नियम हमारा ये है कि अगर कोई अक्षर एक साथ दो बार लिखा है तो हम उसका उच्चारण खाली एक बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जी हमारा दो बार है लेकिन उच्चारण खाली एक बार करेंगे। यहाँ पे एस हमारा दो बार है, उसे एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पे एल हमारा दो बार है, उसे एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पे एन हमारा दो बार है लेकिन उच्चारण एक बार करेंगे। और आखिरी में यहाँ पे एस हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? बिगेस्ट। बिगेस्ट। बिगेस्ट बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। एसेंशियली। एसेंशियली। एसेंशियली एसेंशियली का मतलब होता है आवश्यक। CON कन। एन हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? कनेक्ट। कनेक्ट कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। PRO प्रो। CESS सेस। प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो चारों मीनिंग क्या बनी हमारी? बिगेस्ट, एसेंशियली, कनेक्ट, प्रोसेस। तो नियम क्या बना? अगर कोई दो अक्षर अगर हमारे एक साथ लिखे हैं तो उच्चारण कितनी बार करना है? एक बार। आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग उससे पहले तक का उच्चारण करते हैं। यानी हमें ई का उच्चारण नहीं करना, हमें उससे पहले तक की मीनिंग का उच्चारण करना है। जैसे COME कम, यहाँ पे ई है, हमें ई का नहीं पढ़ना उच्चारण। तो मीनिंग क्या बनी? कम। कम का मतलब आना। COM कम। PLE प्ली। TE इसे क्या पढ़ेंगे? टा, क्योंकि आखिरी में ई है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? कंप्लीट। कंप्लीट कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। PRA प्रे। CTIC प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। PO पो। SIZ TIVE आखिरी में ई है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। तो चारों मीनिंग हमारी क्या बनी? कम, कंप्लीट, प्रैक्टिस, पॉजिटिव। तो हमारा नियम क्या था? अगर किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई हो तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना, हमें उससे पहले तक का उच्चारण करना है। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको एन से पहले के लिखा मिले, क्या लिखा मिले? एन से पहले के लिखा मिले तो हम लोग के का उच्चारण नहीं करते, हम लोग बाकी चीजों का उच्चारण करते हैं। यानी हमें के का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? KNOW यहाँ पे हमें के का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? नो। नो नो का मतलब होता है जानना। KNOT नॉट, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ। तो मीनिंग क्या बनी? नॉट। KNOW नो। LEDGE लिज। नॉलेज। नॉलेज नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। KNEE इसे क्या पढ़ेंगे? नी। इसे हम लोग क्नी नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? नी। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? नी। तो हमारा रूल क्या कहता है? अगर आपको एन से पहले के लिखा मिले तो हमें के का उच्चारण नहीं करना होता, हमें उसके बाद का उच्चारण करना होता है। तो चारों मीनिंग क्या बनी? नो, नॉट, नॉलेज, नी। तो रूल क्या था? अगर आपको एन से पहले के लिखा मिले तो हमें के का उच्चारण नहीं करना। आगे चलते हैं। अगर किसी मीनिंग में आर से पहले डब्ल्यू लिखा हो, क्या लिखा हो? आर से पहले डब्ल्यू लिखा हो तो हम लोग डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करते। जैसे यानी पहले वाला नियम था वैसा ही ये वाला नियम है। नियम क्या है? अगर आर से पहले डब्ल्यू लिखा है तो हमें डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करना। जैसे WRITE राइट, यहाँ पे हमें डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करना। राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। WRITTEN रिटेन। अब देखिए यहाँ पे टी हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? रिटेन। रिटेन रिटेन का मतलब होता है लिखित। WRONG रॉन्ग। रॉन्ग रॉन्ग का मतलब गलत।
WRESTLER, इसे क्या पढ़ते हम लोग? रेस्लर। रेस्लर, रेस्लर का मतलब होता है पहलवान। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? राइट, रिटन, रॉन्ग, रेस्लर। तो रूल क्या था? अगर आपको आर से पहले डब्ल्यू लिखा मिले तो हमें डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करना। आगे चलते हैं, अगला रूल देखते हैं। अब हमारा अगला रूल ये है कि जो हमारा यू होता है इंग्लिश में, वो ऊ की मात्रा और आ दोनों का काम करता है। जैसे यहाँ पे जो एस यू है वो ऊ की मात्रा का काम करेगा, और यहाँ पे जो यू है वो भी हमारा ऊ की मात्रा का काम करेगा। लेकिन जो ये वाला हमारा यू है वो हमारा आ की मात्रा का काम करेगा। किसका काम करेगा? आ की मात्रा का। जैसे एस यू सू, पी ई आर पर, सुपर। सुपर, सुपर का मतलब होता है अच्छा। एस यू सू, पी आर ई प्री, एम ई मी। अब देखिए यहाँ पे एम ई के आखिरी में ई है और आपको पता है कि ई का उच्चारण हमें नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? सुप्रीम। सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च। अब आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पे जो यू है वो हमारा आ का काम करेगा। तो हमारा जो यू होता है वो दोनों चीजों का काम करता है। एस यू एस, सस, PEN, पेन। ऐसी इसे क्या पढ़ना है? स, आखिरी में ई है तो हमें कोई लेना देना नहीं। तो मीनिंग बनी सस्पेंस। सस्पेंस, सस्पेंस का मतलब होता है संदेह। एस यू इसे पढ़ेंगे सा, डबल पी, पी हमारा दो बार है, पढ़ेंगे एक बार। तो मीनिंग बनी सपोर्ट। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है साथ। तो चारों मीनिंग क्या बनी? सुपर, सुप्रीम, सस्पेंस, सपोर्ट। तो रूल क्या था हमारा? जो हमारा यू होता है वो ऊ और आ दोनों का काम करता है। आगे चलते हैं, अगला रूल देखते हैं। हमारा अगला नियम ये है कि जो हमारा ई होता है वो ए और ई दोनों का काम करती है। यानी जो हमारा ई है वो किसका काम करेगी? ई और ए दोनों का काम करती है। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे एस यू, यहाँ पे जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? सा, पी हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। और यहाँ पे जो हमारा ई है वो ई की मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? सप्ली, MENT, यहाँ पे ई ए का काम करेगी। तो आपको पता होना चाहिए। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट। COM, कम, PLE, प्ली, TE इसे क्या पढ़ना है? टा। तो मीनिंग बनी कंप्लीट। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। SE, यहाँ पे जो ई है वो एक ही मात्रा का काम करेगी। सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब चुनना। PRO, प्रो, TEC, टेक, TED, टेड। यहाँ पे जो ई है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग बनी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। तो रूल क्या है हमारा? जो हमारा ई है वो ए और ई इन दोनों चीजों का काम करता है। तो मीनिंग बनी सप्लीमेंट, कंप्लीट, सेलेक्ट, प्रोटेक्टेड। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में चार चीजों का काम करता है। पहला तो एक ही मात्रा, दूसरा आ, तीसरा ए और चौथा ए। जैसे यहाँ पे जो ए लिखा है वो आ का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? अकाउंट। अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है खाता, और यहाँ पे जो ए है वो ए का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। और ये जो हमारा आगे वाला ए है ये ए का काम करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है PA, इसे पढ़ेंगे पै, डबल एस है हमारा, एक बार पढ़ेंगे। और आखिरी में लिखा है SION, SION को हम लोग पढ़ते हैं शन। तो मीनिंग क्या बनी? पैशन। पैशन, पैशन का मतलब होता है किसी काम के प्रति जोश या उत्साह। तो मीनिंग क्या बनी? पैशन। अब यहाँ पे जो ए है वो आ का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? पासवर्ड। पासवर्ड, पासवर्ड। तो चारों मीनिंग क्या बनी? अकाउंट, एक्सेप्ट, पैशन, पासवर्ड। यानी जो हमारा ए होता है वो चार चीजों का काम करता है। ए की मात्रा, आ और ए। आगे चलते हैं, अगला रूल पढ़ते हैं। ST को हम लोग पढ़ते हैं स्टा। यानी आपको कहीं पर ST लिखा मिले तो हमें ST को क्या पढ़ना है? स्टा। जैसे STA, इसे पढ़ेंगे स्टे। यहाँ पे जो ए है हमारा ए की मात्रा का काम करेगा, और जो यू है वो आ का काम करेगा। तो मीनिंग बनी स्टेटस। स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है काबिलियत। STU, स्टू, PID, पिड, स्टूपिड। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। STRA, इसे पढ़ेंगे स्ट्रे। यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है योजनाबद्ध। यानी आपने कोई प्लान बनाया उसके मुताबिक, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक। STRO, स्टो, RAGE, रेज। यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, और आखिरी में ई लिखा है। आपको पता है कि आखिरी में हम ई का उच्चारण नहीं करते। तो मीनिंग क्या बनी? स्टोरेज। स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण क्षमता। यानी किसी चीज को भंडार करने की क्षमता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज। तो चारों मीनिंग क्या बनी? स्टेटस, स्ट्रेटेजिक, स्टूपिड, स्टोरेज। तो रूल क्या था? ST को हमें क्या पढ़ना है? स्टा। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं।
अब हमारा अगला नियम ये है कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर यूजीएच लिखा मिले तो हम लोग यूजीएच को पढ़ते हैं फा, यानी हमें यूजीएच को क्या पढ़ना होता है फा। जैसे LAUGH, यहाँ पे यूजीएच है तो हमें क्या पढ़ना है फा। TER टर, लाफ्टर, लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी या ठिठोली, तो मीनिंग क्या बनी लाफ्टर। COUGH कफ, यूजीएच है यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है फा, तो मीनिंग बनी कफ, कफ का मतलब खांसी। ROUGH रफ, LY ली, रफली, रफली, रफली का मतलब होता है आमतौर पर। लेकिन अब आपको यहाँ पे इन मीनिंग में एक चीज़ याद रखनी है, ये जो हमारी मीनिंग है वो हमारी एक्सेप्शन है, यहाँ पे हमें यूजीएच का उच्चारण नहीं करना। आपको ध्यान रखना है कि ये मीनिंग क्या है हमारी एक्सेप्शन यानी अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है, ऐसा नियम जो कुछ जगह काम नहीं करता उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो आपको ये 3 मीनिंग याद रखनी है, यहाँ पे हमें यूजीएच का उच्चारण नहीं करना और बाकी सब जगह यूजीएच का उच्चारण करना है। जैसे DAUGHTER, इसे पढ़ेंगे डॉटर, यहाँ पे जो यूजीएच है ये हमारा साइलेंट रहेगा। THOUGH, यहाँ पे उच्चारण करना है दो का मतलब होता है यद्यपि। THRUGH थ्रू, थ्रू, थ्रू का मतलब होता है में से, यानी यहाँ पे हमें यूजीएच का उच्चारण नहीं करना, बाकी सब जगह उच्चारण करना है। तो हमारी मीनिंग क्या बनी लाफ्टर, कफ, रफली, डॉटर, टफ, थ्रू, यानी कुछ जगह हमें यूजीएच का उच्चारण करना होता है और कुछ जगह ये हमारा साइलेंट रहता है। आगे चलते हैं अगले। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हम लोग SION को सन और जन दोनों पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि सन कब पढ़ेंगे और जन कब पढ़ेंगे, तो इसका बिल्कुल आसान सा जवाब है। अगर आपको SION से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन लिखा मिले तो उसे पढ़ेंगे हम लोग सन। अगर आपको SION से पहले कोई स्वर यानी वॉवेल लिखा मिले तो उसे पढ़ेंगे जन। यहाँ पे देखिए आई है जो कि स्वर है तो उसे पढ़ेंगे जन, और यहाँ पे एन जो कि हमारा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है तो उसे पढ़ेंगे शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी SUS सस, PEN पेन, SION शन, सस्पेंशन, 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 सस्पेंशन का मतलब होता है त्यागपत्र, तो पूरी मीनिंग क्या बनी सस्पेंशन। यानी यहाँ पे SION से पहले एन था तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे शन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं DI, इसे पढ़ेंगे डाई, MEN मेन, SION शन, इसे क्या पढ़ेंगे शन, और आखिरी में लिखा है AL को पढ़ेंगे अल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी डाइमेंशनल, डाइमेंशनल, डाइमेंशनल। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है SION, इसे पढ़ेंगे जन, क्या पढ़ेंगे जन, तो हमारी मीनिंग क्या बनी डिसीजन, 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 डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं रिवीजन, 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 रिवीजन का मतलब होता है पुनर्अभ्यास। तो हमारी चारों मीनिंग क्या बनी सस्पेंशन, डायमेंशन, डिसीजन, रिवीजन, यानी हमें SION को सन भी पढ़ना है और जन भी पढ़ना है। आगे चलते हैं अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CK लिखा मिले तो हम लोग CK को क्या पढ़ते हैं का, यानी आपको CK लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है का। जैसे PICK पिक, क्योंकि यहाँ पे CK लिखा है उसे क्या पढ़ना है का, तो मीनिंग बनी पिक, पिक, पिक का मतलब होता है चुनना, तो पूरी मीनिंग पिक। PA पे, NI नी, CK इसे पढ़ना है का, तो मीनिंग बनी पैनिक, पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबराना, तो पूरी मीनिंग पैनिक। TIT CK इसे पढ़ेंगे का और आखिरी में ET टिकट, टिकट, टिकट का मतलब टिकट ही होता है। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, ST लिखा है, ST को पढ़ते हैं स्टा, तो मीनिंग बनी स्टिक, स्टिक, स्टिक का मतलब होता है छड़ी, तो चारों मीनिंग क्या बनी पिक, पैनिक, टिकट, स्टिक। आगे चलते हैं अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा मिले, क्या लिखा मिले ED, तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा, क्या पढ़ते हैं डा। जैसे TALK इसे पढ़ेंगे टॉक, यहाँ पे L हमारा साइलेंट रहेगा और आखिरी में लिखा है ED, तो इसे क्या पढ़ना है डा, तो पूरी मीनिंग क्या बनी टॉक्ड, टॉक्ड, टॉक्ड का मतलब होता है बातचीत की, तो पूरी मीनिंग टॉक्ड। WALK वॉक, यहाँ पे जो हमारा L है वो भी साइलेंट रहेगा, इसका भी उच्चारण नहीं करना, तो मीनिंग बनी वॉक्ड, वॉक्ड, वॉक्ड का मतलब टहला। यहाँ पे इस मीनिंग के बीच में लिखा है UGH, और आपको पता है कि UGH को हम लोग क्या पढ़ते हैं फा, तो हमारी मीनिंग क्या बनी लाफ, ED डा, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफ्ड का मतलब हंसा, तो पूरी मीनिंग लाफ्ड। PANICK पैनिक और आखिरी में ED
पैनिक्ड, पैनिक्ड, पैनिक्ड का मतलब घबराया हुआ, तो चारों मीनिंग क्या बनी? टॉक्ड, वॉक्ड, लाफ्ड, पैनिक्ड। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम ये है कि हम लोग CON को कन और कॉन दोनों पढ़ते हैं। CON कन, एन दो बार पढ़ेंगे एक बार, तो पूरी मीनिंग कनेक्ट, कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। अब हम नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON कन, FORM फर्म, कन्फर्म, कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है निश्चित। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा CON लिखा है इसे पढ़ेंगे कॉन। क्या पढ़ेंगे? कॉन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ, तो पूरी मीनिंग कॉन्फिडेंट। CON कॉन, FLICT फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, तो चारों मीनिंग क्या बनी? कनेक्ट, कन्फर्म, कॉन्फिडेंट, कॉन्फ्लिक्ट। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम ये है कि हम लोग COM को कम और कॉम दोनों पढ़ते हैं, यानी पिछला जैसा ही नियम है। यहाँ पे लिखा है COM, इसे हम लोग पढ़ेंगे कम, तो मीनिंग बनी कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। COM कम, PANY पनी, कंपनी, कंपनी। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो COM लिखा है उसे पढ़ेंगे कॉम, तो मीनिंग बनी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा या पूरक। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। COM कॉम, यहाँ पे M हमारा दो बार है, पढ़ेंगे एक बार, तो मीनिंग क्या बनी? कॉमर्स, कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, तो चारों मीनिंग क्या बनी? कंप्लीट, कंपनी, कॉम्प्लीमेंट, कॉमर्स। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि हम लोग कभी कभार OU का उच्चारण नहीं करते, यानी कई ऐसी मीनिंग होती हैं जहां हमें OU का उच्चारण नहीं करना होता, यानी OU हमारा साइलेंट होता है। जैसे COUR, यहाँ पे हमें OU का उच्चारण नहीं करना। और आखिरी में लिखा है RAGE, इसे पढ़ेंगे रिज, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? करेज, करेज। करेज का मतलब होता है साहस। COUPLE कपल, कपल। कपल का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पे जो OU है उसका उच्चारण हमें नहीं करना, तो पूरी मीनिंग कपल। DOUBLE डबल, डबल। डबल का मतलब होता है दो। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TROU ट्रा, BLE बल, ट्रबल, ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, तो चारों मीनिंग क्या बनी? करेज, कपल, डबल, ट्रबल। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग के आखिरी में GUE लिखा मिले तो हम लोग GUE को गा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गा। जैसे MONO मोनो, LO लॉ। अब यहाँ पे GUE लिखा है तो इसे क्या पढ़ना है? गा। तो मीनिंग क्या बनी? मोनोलॉग, मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है आत्मभाषण। CATA कैटे, LOGUE लॉग, कैटेलॉग, कैटेलॉग। कैटेलॉग का मतलब होता है सूची, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कैटेलॉग, कैटेलॉग। COLLEA, इसे पढ़ेंगे कली, GUE गा, तो पूरी मीनिंग कलीग, कलीग। कलीग का मतलब होता है साथी या दोस्त, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कलीग। FA फै, TIT फैटी, GUE गा, फैटीग, फैटीग। तो चारों मीनिंग क्या बनी? मोनोलॉग, कैटेलॉग, कलीग, फैटीग। तो हमारा नियम क्या था? अगर आपको आखिरी में GUE लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ना है? गा। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? स्टेशन, स्टेशन, स्टेशन। स्टेशन का मतलब स्टेशन ही होता है। FIC फिक, TION शन, फिक्शन, फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना। RE री, LA ले, रिले, TION शन, रिलेशन, SHIP सिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता। MEN मेन, TION शन, मेंशन, मेंशन। मेंशन का मतलब होता है टिप्पणी करना। तो चारों मीनिंग क्या बनी? स्टेशन, फिक्शन, रिलेशनशिप, मेंशन। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग के आखिरी में IRE लिखा मिले तो हम लोग IRE को आयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयर। जैसे रिटायर, रिटायर। यहाँ पे IRE लिखा है तो उससे क्या पढ़ना है? आयर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी?
रिटायर, रिटायर, रिटायर का मतलब होता है अवकाश प्राप्त। DEDSIRE, जायर, डिजायर, डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। INS, इंस, PIRE, पायर, इंस्पायर, इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब होता है प्रभावित करना। EXX, PIRE, पायर, एक्सपायर, एक्सपायर, एक्सपायर का मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो चारों मीनिंग क्या बनी? रिटायर, डिजायर, इंस्पायर, एक्सपायर। हमारा अगला नियम ये है कि GTH को पढ़ते हैं था, यानी आपको कहीं पर GTH लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? था। जैसे यहाँ पे GTH लिखा है और यहाँ पे GTH लिखा है तो इसे पढ़ेंगे था। तो मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथ, 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 स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेंथ। LENGTH, लेंथ, लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। तो हमारी दोनों मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथ, लेंथ। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। हमारा अगला नियम यह है कि हम लोग TURE को चर पढ़ते हैं, यानी आपको कहीं पर TURE लिखा मिले तो हमें चर पढ़ना है। जैसे NA, ने, TURE, चर, नेचर, नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। CRE, क्री, ए, क्रिए, TURE, चर, क्रिएचर, क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। FRAC, फ्रैक, TURE, चर, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का टूटना। LEC, लेक, TURE, चर, लेक्चर, लेक्चर, लेक्चर का मतलब होता है भाषण। तो चारों मीनिंग क्या बनी? नेचर, क्रिएचर, फ्रैक्चर, लेक्चर। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। हमारा अगला नियम यह है कि हम लोग PRI को कभी प्री पढ़ते हैं और कभी कभार प्राई पढ़ते हैं। जैसे PRI, प्राई, MARY, मरी, प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। PRI, प्राई, VATE, वेट, प्राइवेट, प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब होता है निजी। अब यहाँ पे जो हमारा PRI है इसे पढ़ेंगे प्री। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? प्रिविलेज, 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 प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। तो मीनिंग क्या बनी? प्रिविलेज। प्रिंसिपल, 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 प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। तो चारों मीनिंग क्या बनी? प्राइमरी, प्राइवेट, प्रिविलेज, प्रिंसिपल।